अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं बनाऊंगी आलू की टिक्कियाँ, मतलब आलू के कटलेट्स। तो ये मैं आलू अच्छी तरह धो के मैंने बॉईल करना शुरू कर दिए हैं, बॉईल होना शुरू हो गए हैं ये माशाल्लाह। ये 5 मिनट पहले मैंने रखे थे। और साथ में एक अंडा भी बॉईल कर रही हूँ। अंडे अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 हैं, वो भी इनमें बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये उबल रहे हैं आलू। हाँ, मिल गई है। अब्दुल्ला ने अपनी ये चाबी ना अब्दुल्ला ने अपने खिलौनों में रखी हुई थी। आधा घंटा हम इनको बॉईल करेंगे आलूओं को, कम से कम आधा घंटा। हम चेक कर लेंगे, जब बिल्कुल ही नरम हो जाएंगे तो चूल्हा बंद कर देंगे। नहीं, अभी कच्चे हैं काफ़ी। हाँ, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। व्यूअर्स, आलू हमारे बल चुके हैं और एक और अंडा मैंने बॉईल करना रख दिया है। 2 अंडे होंगे तो फिर अब क्योंकि अब अंडे आ गए हैं तो एक और अंडा, 2 अंडे होंगे और ये आलू होंगे। आलू में माशाल्लाह बहुत अच्छे नरम हो गए हैं। वो ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे नरम हो गए हैं। अब इसको उठा के हम इसका पानी निकाल लेंगे। गरम पानी इसका हम निकाल के परात में डाल के उसको छील लेंगे। तो मैंने आलू अच्छी तरह छील लिए हैं और अंडे 2 मैंने कर लिए हैं, 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं। ये आलू मैंने अच्छी तरह छील लिए हैं। तो व्यूअर्स, मैंने ये देखें सारे वो कर लिए हैं। और ये शिमला मिर्च और प्याज बारीक काट लिए। इसको भी इस तरह, ये देखें गुलियाँ भी हैं। ये गुलियाँ कुछ लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मैं अंदर ही कर दूँगी इनको ऐड। ये प्याज, शिमला मिर्च, आलू और अंडे हो गए हैं। अब इसमें मसाला जार डालेंगे। ये हैं 1/2 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च। ये धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच। सूख मिर्च एक चम्मच है सूख मिर्च। और 1 चम्मच भर के नमक हम डालेंगे इसको। और ज़ीरा पाउडर नहीं, ज़ीरा ही डालेंगे। मुझे कूटे हुए ज़ीरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अब हाथों के साथ इसको अच्छे हाथों के साथ ही करेंगे। हाथों के साथ ही इस तरह होगा, मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हाथों के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह इसको कर दिया है। ऐसे अच्छी तरह ये मिक्सअप हो गया है। तो अब इसकी हम बनाएंगे टिक्कियाँ। मैं तो टाइम थोड़ा, इस वजह से मैं जल्दी बनाई जा रही हूँ, ज़रा थोड़ी सी बड़ी। आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखें, बाद में इस तरह प्रेस कर देंगे, बहुत नीट बन जाएगी ऐसे। ये देखें, इस तरह हम बनाते जाएंगे। ये देखें कितनी नीट और साफ़ सुथरी बनी हुई है। इस तरह हम सारी बना लेंगे। माशाल्लाह देखें ये कितनी प्यारी शेप की बन गई हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, वो जो मैं आलू की टिक्कियाँ मैं फ्रिज में रख दी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। तो ये देखें, मैंने ऑयल 1/2 चम्मच मैंने तब तक मैं सालन रख दी, तब तक सालन बन जाए। और ये फ्रिज में रख दी थी। अब ये ऑयल मैंने इधर डाल दिया है। ऑयल भी आप डाल सकते हैं, घी भी। अब यहाँ हम ये अंडे के साथ भी कर सकते हैं। अंडा मतलब हो के बेसन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं नहीं ऐसा करूँगी। मैं अंडे के साथ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर
अब्दुल्ला के बाबा ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, तो फिर अंडा उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी मीडियम। मैं फ्लेम मीडियम कर लूँगी ताकि जल ना जाए। ऐसे आस्ता से हम इसको कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अंडे के बगैर नहीं मतलब काम कर सकता, अगर आप अंडे के बगैर भी फ्राई करना चाहें तो ये हल्की आंच पे ना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अंडा या बेसन लगाना ही है, अंडा या बेसन भी लगा के वैसे टेस्टी लगती हैं, लेकिन अगर कोई मरीज़ है उसको अंडा, उसके लिए अंडा सही नहीं है, तो ऐसे भी फिर हम इसको कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए इस तरफ रखेंगे, फिर आहिस्ता से इसको ऐसे पलट देंगे। ज़रूरी अंडा लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब अंडा नहीं खा सकते, मरीज़ों के लिए अंडा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ये हल्की से फ्लेम पे इसको इस तरह हल्के से हम पलट देंगे। बेसन भी वैसे तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैं ऐसे करूँगी क्योंकि मरीज़ के लिए वैसे भी ये ज़्यादा अंडा अंदर भी डाला हुआ है बॉईल करके मैंने। और ज़्यादा इस तरह ना घी साइड पे कर लें ताकि घी ज़्यादा भी ना जाए इनमें, क्योंकि अगर घी ज़्यादा फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारी लुक आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ये देखें माशाल्लाह ब्राउन कलर, इतना प्यारा कलर आ गया है। अब इसको हम, क्योंकि ये आलू तो ऑलरेडी बॉयल है, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा वो फ्राई नहीं करना पड़ेगा, फिर घी बहुत ज़्यादा वो चला जाएगा अंदर, वो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे तो बिल्कुल भी ना। ज़्यादा घी ज़्यादा मसाले में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। बगैर मसाले से, बगैर घी से भी बहुत मज़ेदार टेस्टी खाना बन सकता है। ये लोगों का वहम होता है कि मसालों के साथ और घी के साथ ही टेस्ट आता है। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही हैं, कितनी प्यारी लुक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, वॉच फुल किया करें प्लीज़ वीडियो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, मुझे भी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।